आज की क्लास के अंतर्गत हम उत्तरोत्तर भागों के बारे में देखेंगे। उत्तरोत्तर भाग का मतलब ये है कि कोई एक जो है हमें भाज्य दिया रहेगा और उसमें लगातार अलग-अलग संख्याओं से भाग अगर दिए गए हों, तो हम उन्हें किस प्रकार हल करते हैं या उनके किस प्रकार से आंसर निकालते हैं, इन्हें देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपने जो क्लास ली गई होंगी या उनके अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि भाग के अंतर्गत थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जैसे भाग इस प्रकार करते हैं कि 2 का भाग देंगे 6 में, तो ये 3 बार चला जाता है और 6 यहाँ पर लिख लेते हैं। जब 6 में से 6 को कम करते हैं, तो यहाँ पर कुछ बचता नहीं है। तो नीचे जो आता है, उसे हम शेषफल कहते हैं। इधर में जो हमें प्राप्त होता है, जो भाग देने के बाद कितनी बार भाग जा रहा है, उसे हम भागफल कहते हैं। और जिस संख्या में भाग देते हैं, उसे भाज्य या संख्या कहते हैं। और जिस संख्या से भाग देते हैं, उसे हम भाजक के नाम से जानते हैं। उत्तरोत्तर भाग का मतलब ये है कि संख्या एक दी गई होगी, लेकिन उसके अंतर्गत भाजक जो है अलग अलग दिए हुए रहते हैं। जैसे एक प्रश्न हम देखते हैं सबसे पहले। जैसे मैंने एक प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, भाज्य 128 है, उसमें उत्तरोत्तर भाग दें 2 से, 3 से, 5 से और शेषफल आपको बताना है। इसको आप सबसे पहले देखिए इस प्रकार लिखेंगे कि मैंने एक संख्या लिख ली है 128 और इसे मैं अगर भाग देकर देखूंगा, तो यहाँ पर आप जो है शेषफल लिखेंगे, यहाँ पर कितनी बार जाएगा उसके बाद में जो बचेगा। जैसे ये बोल रहा है कि सबसे पहले 2 से भाग दीजिए, तो यहाँ पर लिखते हैं जो भाजक दिया हुआ रहता है उसे। तो मैं 2 से इसमें भाग दूंगा, तो ये जाएगा 6 बार। इसमें मैं अगर भाग दूंगा, तो ये जाएगा 4 बार। और आप देखेंगे कि शेषफल यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। इसके अलावा 3 से मेरे को भाग देना है, तो मैं जब 3 से इसमें भाग दूंगा, तो ये जाएगा तुम्हारा 3 दूनी 6। और इसमें अगर मैं भाग देता हूँ, तो ये जाएगा 3 एकम 3 और शेषफल बचेगा आपका वर्ग। इसके अलावा इसमें अगला भाग कह रहा है कि 5 का इसमें दीजिए, तो आप 5 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और इसमें शेषफल बचेगा 1। अगर आप देखते हैं कि ये जो संख्याएं आई हुई हैं, इन्हें शेषफल कह रहे हैं। और ये जो दिए गए हैं, इनको भाजक कहते हैं। इसे हम अंतिम भाग पर कहते हैं। एक बार इसे और देखिए। उत्तरोत्तर भाग के अंतर्गत जो संख्या दी गई होती है, उस संख्या में लगातार भाग देते रहते हैं। जैसे यहाँ पर 128 में उत्तरोत्तर भाग दें, मतलब भाग के बाद भाग दें। जैसे एक बार मैंने 2 से भाग दिया, इसमें तो 64 बार गया, शेषफल यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद मैंने 3 से भाग दिया, तो 3 दूनी 6, इसका भाग देने पर एक बार, यहाँ पर एक शेषफल बचा। और 5 से भाग देने पर यहाँ पर गया 4 बार, लेकिन शेषफल बचा 1। यहाँ पर जो संख्याएं दी गई है, इन्हें शेषफल कहा जाता है। इस इधर जो अपने भाग दिया गया उनको भाजक कहते हैं। नीचे जो है इसे अंतिम भागफल के नाम से जानते हैं। ये तो मैंने आपको जो है प्रश्न के अंतर्गत शेषफल निकालने के बारे में बताया है। किंतु परीक्षाओं में प्रश्न इस प्रकार नहीं पूछा जाता। देखते हैं हम परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न उत्तरोत्तर भाग से संबंधित पूछे जाते हैं। देखिए, एक प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा है। यह कह रहा है कि एक सवाल में 3 भाजक दिए गए हैं। 3 भाजक दिए गए हैं। एक यहाँ पर है 2, 3 और 5। यह कह रहा है कि अगर शेषफल 0, 1, 1 बचे, तो उसको संख्या हमें निकालनी है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। मैं इसको इस प्रकार लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम जो है शेषफल को लिखेंगे, यहाँ पर जो है संख्या आएगी, लेकिन हमारे पास संख्या दी नहीं गई है। और यहाँ पर हम लिखते हैं भाजक को। देखिए, भाजक इसमें कौन कौन से दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें लिख लेते हैं। यहाँ पर भाजक 2 दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पर भाजक दिया गया है 5। ये मैंने भाजक लिख लिए।
शेषफल को इस तरफ लिखेंगे तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 और 1। इस प्रकार जो हमें दिया गया है वह हमने नीचे लिख लिया है। लेकिन आपको अभी ये याद रखना है, आप सोचेंगे कि यहाँ पर अंतिम भाजक क्या है, तो एक चीज आपको याद रखनी है कि ऐसे प्रश्नों में आपको जो है सदैव अंतिम भागफल सदैव एक रहता है। ऐसे प्रश्नों में जब आप इसे हल करेंगे तो इसके अंतर्गत अंतिम भागफल जो है एक रहेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक मान लेते हैं। आपके मन में यह विचार आएगा कि अगर हम एक नहीं मानते हैं तो तब भी आपका उत्तर जो है सही ही आएगा। जैसे दो यहाँ पर मानते हैं तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ के आ जाएगी, तीन यहाँ पर मानेंगे तो यहाँ पर वैल्यू केवल बढ़ के आ जाएगी, लेकिन आपका उत्तर जो है सही माना जाएगा। सबसे पहले जब हमें यहाँ पर निकालना होता है तो आपको जो भाजक संख्या है और ये भागफल, यह फॉर्मूला होता है। इसके अंतर्गत क्या है, जैसे हमें भाज्य निकालना है तो भाजक भागफल और भाजक आपस में गुणा करते हैं और शेष फल को जोड़ देती है। तो आपको इसमें किस प्रकार देखना है कि इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो पांच का एक बार पारा पड़ेगी पांच और इसको जोड़ देते हैं तो ये हो गया छह। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये हो गया छह 18, 18 में एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19। इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 19 दूनी 38 और जीरो को जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 38। इस प्रकार आपको उत्तरोत्तर भाग के आंसर निकालने हैं। एक प्रश्न और देखते हैं। देखिए एक सवाल में उत्तरोत्तर भाग जैसे 5, 6, 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल 101 बचता है। तो इसे आप उसी प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर जो है हमारी संख्या निकल के आएगी, यहाँ पर जो है आपका शेषफल आएगा और यहाँ पर जो है भाज्य लिखते हैं। सबसे पहले 5, 6 और 7 हमने लिख लिया और यहाँ पर 101 ये मैंने एक सवाल लिख लिया है। इसके अंतर्गत हमें पता है कि जो अंतिम भागफल है उसे हम 1 मानते हैं, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख लिया। जब आप इसका मान निकालेंगे तो इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो 7 का मैंने गुणा किया 7 और 7 में एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो गया 8। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 8 से हमके 48, 48 में जीरो जोड़ने पर तुमको पता है कि 48 ही होता है। अब हमें यहाँ पर 5 का इसमें गुणा करना है तो 5 का गुणा करना है और इसके अंतर्गत 1 यहाँ पर जोड़ना है तो 8 पंजे 40 और एक जोड़ने पर 41, 4 पंजा 20 और 4 24। तो आपका सही उत्तर हो गया 241। इस प्रकार उत्तरोत्तर भाग जो होते हैं उनको हल किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। एक प्रश्न जो है परीक्षाओं में इससे संबंधित पूछा जाता है, उसे हम देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न जो है पूछा जाता है। देखिए प्रश्न वही है, केवल इसमें क्या किया गया है कि इसके अंतर्गत जब आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है इसमें उसने सवाल में और आगे सवाल को बढ़ा दिया गया है। ये कह रहा है कि एक सवाल में उत्तरोत्तर भाजक 5, 6 और 7 से अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल 1, 0 और 1 तो बचता है। लेकिन जब भाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, यह बोल रहा है सवाल कि आप जो है जो भाजक दिए गए हैं उनके क्रम को पलटिए और जब उनका क्रम पलट जाए तो फिर शेषफल बताइए। यानी प्रश्न एक है लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो दो प्रश्न मिक्स करके उसने दे दिए हैं। जैसे सबसे पहले हमें वो संख्या निकालनी है तो हम टेबल बनाएंगे उसी प्रकार की, जैसे संख्या निकालने के लिए जो हमने पिछले में देखी है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर लिख दिया 7।
और यहाँ पर हम लिखेंगे 101 और यहाँ पर अंतिम भाजक जो अंतिम भागफल माना जाता है उसे 1 मानते हैं। तो इनका जब आप गुणा करेंगे यहाँ पर तो 7 और 1 8 आएगा, इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ गया 48, इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 241, यानी यहाँ पर संख्या हो गई 241। लेकिन सवाल कह रहा है कि भाजकों को पलट दिया जाए, जैसे मैंने यहाँ पर 241 जो संख्या है वो लिख ली है, लेकिन यह बोल रहा है कि भाजकों को पलट दो, तो ये वाले जो हमारे दिए गए हैं ये ही तो भाजक हैं, और भाजकों के क्रम को पलटने की कह रहा है तो हम सबसे पहले 7 लिख लेंगे, फिर यहाँ पर 6 लिखेंगे, और इसके बाद में हमसे 5 लिखने की कह रहा है। फिर हमें शेषफल निकालने की कह रहा है कि शेषफल बताएं कि कितना आएगा। तो शेषफल निकालना और आसान है, जैसे 7 का इसमें पहाड़ा पड़ेंगे तो इसमें जाएगा 7 या 21, 3 बार गया, यहाँ से 3 बचा 21 हो गए, 7 चौके 28। तो इसके बाद में यहाँ पर शेषफल बचा है 3। जब हम 6 का पहाड़ा इसमें देंगे तो 6 का जाएगा 5 बेर, 6 पंजा 30, तो इसमें शेषफल बचेगा 4। 5 का इसमें भाग देंगे तो 5 का 5 बनवार जाएगा, लेकिन शेषफल बचेगा 0। तो ये जो है शेषफल हमारा आंसर आ गया है, शेषफल। तो इसमें हम लिख सकते हैं नीचे शेषफल जो बचेगा हमारा वो है 3 4 और 0, ये बचेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा, और यदि प्रश्न को समझने में आपसे कहीं पर गलती हो रही है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि जो मैंने नियम बताया है वह अपने हिसाब से अच्छे से बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझने में मदद मिलेगी। आप इसे बार बार देखने की कोशिश कीजिए। आने वाले समय में जो अगला संडे आएगा उसके अंतर्गत जितने भी मैंने जो वीडियो बनाई है उनसे संबंधित एक टेस्ट लिया जाएगा। आप उसकी तैयारी अच्छे से करें। पीछे वाली जो वीडियो दी गई है उन्हें सबसे पहले फेयर के अंतर्गत उतारने की कोशिश करें, क्योंकि मैं केवल और केवल वही प्रश्न आपको करवाऊंगा जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, या किसी न किसी परीक्षा में वो पहले आ चुके हैं, या आने वाले भविष्य में जो परीक्षाएं होंगी उनमें उन प्रश्नों पर ज्यादा फोकस रहता है, उन्हीं को मैं यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आप पहले इसकी एक नोट्स तैयार करें अपना खुद का, केवल वीडियो देखते जाएं और इनको उतारते जाएं। जब आपके पास नोट्स होगा तो जब मैं अंतिम क्लास वगैरह करवाऊंगा तो उसमें मोस्ट वगैरह भी बता सकता हूँ कि कौन से टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न हैं जो कमजोर विद्यार्थी हैं वो केवल यदि उन प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा आसानी से उन प्रश्नों को आप परीक्षा के अंतर्गत हल कर पाएंगे।